नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके बूस्टर सीरीज में आज हम लोग राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप राजस्थान में किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। ये वीडियो सीईटी, रीट मेंस, आरएस प्री, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, इसके अलावा और भी जो भी एग्जाम राजस्थान में आयोजित होते हैं उनमें अगर राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं से रिलेटेड टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला जिनको हम लोग हैंडीक्राफ्ट भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मीनाकारी को। तो मीनाकारी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक साइड में आपको प्रमुख हस्तकला दी जाएगी और उसके बाद में आपको सामने लोकेशन पूछी जा सकती है, उससे मैच भी करवाया जा सकता है और इसके अलावा आपको वस्तुनिष्ठ रूप में भी पूछा जा सकता है या फिर उस कला से संबंधित कौन से प्रमुख कलाकार है तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मीनाकारी के बारे में बातचीत करें तो मीनाकारी में जो सोने और चांदी के आभूषण होते हैं उनमें जो रंग भरने की जो कला होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है और ये मूलतः कला कहाँ की है, ईरान की है। ये कला मूलतः ईरान की है और ये इस कला का जो राजस्थान में आगमन है वो लाहौर से और फिर लाहौर से आमेर में आई थी। तो अभी ये वर्तमान में जयपुर में सबसे ज्यादा राजस्थान में फेमस है और मानसिंह प्रथम के समय ये जयपुर में आई थी। मानसिंह प्रथम के समय मीनाकारी जयपुर में आई थी। अब बात करते हैं ब्लू पॉटरी के बारे में। तो ब्लू पॉटरी में क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको। तो जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर ब्लू कलर में कलर किया जाता है और फिर उसके बाद में उस पर कांच से लेप किया जाता है। तो इस तरीके से उसको हम लोग ब्लू पॉटरी कहते हैं। ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस है और ब्लू पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री भी मिल चुका है। कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में ब्लू पॉटरी से संबंधित पद्मश्री मिला था। और मीनाकारी से संबंधित प्रमुख कलाकार है, उनका नाम है कुदरत सिंह। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जाके वीपी कॉन्सेप्ट सर्च करना है, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डायरेक्ट प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक पॉटरी के बारे में। तो ब्लैक पॉटरी में सेम ब्लू पॉटरी जैसा प्रोसेस होता है और इसमें बस ब्लू की जगह ब्लैक कलर लिया जाता है और ब्लैक पॉटरी कोटा की फेमस है। अब हम बात करते हैं कागजी पॉटरी के बारे में। तो कागजी पॉटरी कहाँ की फेमस है, कागजी पॉटरी अलवर की फेमस है और अलवर में एक स्थान है थानागाजी। तो ये थानागाजी की फेमस है। अगर अलवर ऑप्शन में नहीं दिया होता है और कुछ छोटी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है तो फिर थानागाजी की स्पेशल रूप से फेमस है और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो फिर अलवर आपका ऑप्शन सही रहेगा। अब हम बात करते हैं थेवा कला के बारे में। तो थेवा कला में क्या होता है, कांच के ऊपर सोने या चांदी से रंग किया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की फेमस है, तो प्रतापगढ़ की राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस है। और ये जो थेवा कला, इसमें जो कांच यूज लिया जाता है ये कहाँ से आयात किया जाता है, ये बेल्जियम से आयात किया जाता है। ये जो थेवा कला में जो कांच यूज किया जाता है ये बेल्जियम से आयात किया जाता है, बेल्जियम। और थेवा कला में प्रतापगढ़ में एक फेमस परिवार है जिसका नाम है सोनी परिवार। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है सोनी परिवार किस कला से संबंधित है, तो प्रतापगढ़ में थेवा कला से संबंधित परिवार सोनी परिवार है। अब बात करते हैं हम लोग कोफतगिरी। कोफतगिरी में क्या होता है, जो फौलादी हथियार होते हैं उनके ऊपर तारों के द्वारा जो जड़ें की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफतगिरी कहते हैं। ये मुख्यतः अलवर और जयपुर में इसका प्रमुख प्रसिद्ध है, यानी जो मुख्य कार्य इसका कोफतगिरी का वो अलवर और जयपुर में किया जाता है। और ये जो कला है ये सीरिया की फेमस है, मतलब ये जो मूलतः कला है ये सीरिया की है। तो ये सीरिया के द्वारा ये राजस्थान में आई थी। राजस्थान में लाहौर और लाहौर के बाद में यहाँ पर अपने जयपुर में आई थी सबसे पहले। तो ये मूलतः कला कहाँ की है, सीरिया की है। अब हम बात करते हैं बादला के बारे में। जो जस्ता और तांबा इसके द्वारा जो पानी का घड़ा बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, या पानी स्टोर करने के लिए जो बोतल बनाई जाती है या फिर घड़ा बनाया जाता है उसको हम लोग बादला बोलते हैं। और ये बादला जोधपुर का फेमस है। ये अभी फॉरेस्टर का कुछ एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बादला, तो बादला जोधपुर का फेमस है।
अब बात करते हैं हम लोग टेराकोटा। तो टेराकोटा में क्या होता है, जो मिट्टी से जो मूर्ति बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा। और ये राजसमंद जिले में गांव है एक मोलेला गांव। तो राजसमंद जिले का मोलेला गांव टेराकोटा के लिए फेमस है। राजसमंद भी वहां पर आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है और मोलेला भी दिया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं रमकड़ा। रमकड़ा कला गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। ये जो रमकड़ा कला होता है, रमकड़ा कला होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो परेवा पत्थर होता है उस परेवा पत्थर को तराश कर मूर्ति बनी जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रमकड़ा कला कहते हैं। और इसमें दाऊदी बोहरा संप्रदाय इस कला में पारंगत है। अब बात करते हैं हम लोग मुरादाबादी कला। तो मुरादाबादी कला जयपुर और अलवर की फेमस है और ये कला मूलतः मुरादाबाद यूपी की है। तो ये कला मूलतः कहाँ की है, ये कला मूलतः यूपी की है। अब बात करते हैं हम लोग पेपरमेसी कला के बारे में। तो पेपरमेसी कला जयपुर और उदयपुर की फेमस है। पेपरमेसी कला में क्या होता है, तो कागज की लुगदी और जो चीनी मिट्टी होती है इसका पेस्ट बनाया जाता है। इससे फिर उभारदार जो डिजाइने बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपरमेसी। तो पेपरमेसी जयपुर और उदयपुर की फेमस है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की फेमस है। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की फेमस है। मल्लीर प्रिंट भी बाड़मेर की फेमस है। और नमदे टोंक के फेमस है। नमदों में जो पुरानी जो ऊन होती है उस ऊन को कूट कर दरियाँ बनाई जाती है, जिसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में नमदे कहते हैं। तो नमदे कहाँ के फेमस है, टोंक के फेमस है। बगरू प्रिंट जयपुर की है। और सांगनेरी प्रिंट भी जयपुर की फेमस है। दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है आकोला, तो आकोला चित्तौड़गढ़ की दाबू प्रिंट फेमस है। और जाजम का मतलब जो दरिया होती है इसी प्रकार की ये प्रिंट होती है। तो ये जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की फेमस है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। और अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक बोलने में रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।